नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। उत्तराखंड के एक किसान ने डायरेक्टली टॉक टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन एयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ ONGC मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से रिटायरमेंट होकर देहरादून के संजीवनी वैली फार्म का निर्माण किया और ग्राम कागवाला, ग्राम डोगरी, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून इंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों से भी ऐसी कई प्रजातियों को लाकर आज यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड का युवा अगर अपने पर आ जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने उत्तराखंड में 3 लाख तक के आम का उत्पादन कर अपना नाम उत्तराखंड में बेस्ट किसान के रूप में दर्ज किया। उनके बागवानी में वर्षाकालीन फल जैसे आम, जापानी, म्यान जाकी, काकापाता, नेमट, कमोई, रेड आइवर, अमेरिका आम, रेड फ्लम्बर, लीची कलकत्ती, मुजफ्फरपुरी, मुंबईया, वेदाना रोज, सेंटाइंड, अमरूद की प्रजातियां, ललित श्वेता, सदा रेड, डायमंड, ब्लैक मास्टर, जामुन की प्रजाति जी 37 जी, 42 इंडिया, ब्लैक नींबू की प्रजाति, कागजी, कल कागजी, सदाबहार, पाकिस्तानी कटहल की प्रजाति, पीताम्बर, मल्लिका, लखनवी, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला से कलमी, शीतकालीन पौध रूट स्टॉक आधारित 35 किस्म के, जिसमें सुपर चीप रेट के बालटॉड, जीरो माइन, रेड ब्लॉक, इसका लेटेस्ट परतू बंस, गलगल, डार्क वरुण, कल सुमन, काला और इसी तरह से आदि आदि सेवा की जो फैसले हैं। नाशपाती में रेड वॉलेट, मैक्स वॉलेट और रेड अव्यूट और आडू में सहारनपुर प्रभास शाह ने, पंजाब शिमला बेटी जुलाई, अल्बर्ट गला हेवन, बादाम में सोनारा हाई एक्सेल कवि एडिशन, हार्डर्ड, मोंटी तोमरी, गोल्डन रेड कवि, अखरोट में गोविंद प्रताप, सिताज की 1 से लेकर 27 किस्म में, संजीवनी स्पेशल, मालवियारी में मालवेरी येलो, मूलबेरी रेड, ब्लैकबेरी मार्टिन और स्ट्रॉबेरी चांडलर, विंटर डाउन, फॉर्च्यूनर विंटर, भूत आदि फसलें गोल्डन एंड ड्रैगन में जो हैं येलो, रेड, पिंक और वाइट 4 किस्में तैयार की जा रही। नमस्कार, आज मैं आया हूं विकास नगर के एक ऐसे किसान के यहाँ जिसने उत्तराखंड में अपना नाम ही नहीं, उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। आज जैसा कि मैं अभी उनकी गौशाला में हूं, यहाँ तरह तरह की गायें उनने रखी हुई हैं और इन गायों के दूध के साथ इन गायों का जो गौमूत्र होता है उसको बागवानी के रूप में यूज करते हैं। बागवानी भी ऐसी जो ऐतिहासिक हो। आज आपने सिर्फ नाम सुना होगा कि ऐसे ऐसे आम और ऐसे ऐसे प्रजातियों के फल जो विदेशों में पैदा होते हैं, जिनके लाखों में रेट हैं, वो हमारे नेगी जी के बागों में हो रहे हैं। अगर ऐसे ही हर उत्तराखंड का व्यक्ति अपनी मेहनत से ऐसे बागों को सर्जित करे तो आज उत्तराखंड हमारा खुशहाल होगा, आगे बढ़ेंगे, पलायन नहीं होगा। हमें उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें और इनसे सीख लें कि उत्तराखंड का जो पलायन हो रहा है, जो आज का युवा है जो लगातार पलायन कर रहा है, वो युवा अपने पहाड़ों में जाए और तरह तरह के इस तरीके के प्रोडक्टों का उत्पादन करे और पहाड़ को खुशहाल बनाए। नेगी जी, आपने क्या सोचा और जो आपने पूरा ये एक ऐतिहासिक, पूरा मैं कहूंगा मजमा आपने यहाँ बनाया है। इस ऐतिहासिक एरिया में एक घाटी है, बहुत सुंदर एरिया है, कि क्या सोचा आपने कि आपने ये बनाया? भरजी, प्रणाम आपको और आपका बहुत बहुत धन्यवाद फार्म पे आने के लिए। ये संजीवनी वैली फार्म है हमारा और एक्चुअली मैं पहले सरकारी सेवा में था, डिफेंस और पेट्रोलियम में सेवा देने के बाद मन में अक्सर ये विचार आता था कि हमारे पहाड़ से जो पलायन हो रहा है तो इसके लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो उसी दृष्टिगत ये सारे कार्य रिटायरमेंट के बाद हमने एक अपना उद्देश्य बनाया और उस उद्देश्य के तहत ये कार्य करना शुरू कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम यहाँ डेयरी में है और डेयरी जो है, मैं मानता हूँ गाय का पालन, गौ पालन, जब हम कृषि और बागवानी की बात करते हैं तो गाय के बगैर सोचना भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो जो गौमूत्र और गोबर
वो एक दो चीजें ऐसी हैं जो हम गाय से मिलती है, जिससे हमारी जीविका चल रही है, जिससे हम सारे हमारी क्या पेड़ पौधों की जीविका चल रही है। लोग आज जो गौ पालन आप कर रहे हैं, जो इसका गोबर है वेस्ट कर रहे हैं और तरह तरह के केमिकलों से जो हमारे जो जैविक प्रोडक्ट होते हैं उनको खराब कर रहे हैं, जो केमिकल डाल रहे हैं, और आप इस गौमूत्र को एक जैविक के रूप में यूज कर रहे हैं। ये भी एक ऐतिहासिक जी, वो हमने ये सोचा कि देखिए अगर हम कृषि और बागवानी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक बागवानी के लिए जरूरी है गाय होनी चाहिए, गोबर। तो इस गोबर को और गौमूत्र को कैसे हम उपयोग करें, जैसे गोबर को हम जो है इकट्ठा करके उसमें केंचुए वगैरह डाल के उसको जो है वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार करते हैं, जो पेड़ पौधों के लिए अद्भुत है। अच्छा, जो गौमूत्र है वो हम एक टैंक में इकट्ठा करते हैं, वहाँ उसके अंदर जो है नीम के पत्ते, नीम खली, और फिर दूसरे टैंक में जाता है जहाँ कॉपर आयरन की रॉड, उसमें बिच्छू घास डालते हैं, गेंदा के फूल डालते हैं, और दूसरी और ऐसी 5-7 चीजें, जैसे पीपल के नीचे की जो मिट्टी है उसका पानी डालते हैं। तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट जो चीजें हैं वो बहुत होती है उस मिट्टी में, वो साथ में उसको मिलाते हैं, फिर उसको एक टैंक में छान के लेते हैं और उसमें उसका जो है 1/3 का रेशो बना के छिड़काव करते हैं पेड़ पौधों पे। तो वो हमारे लिए कीटनाशक भी हो जाता है और हमारे लिए वो उर्वरक भी हो जाता है। और पेड़ों का आप देख रहे हैं पेड़ ये सारे, ये मेरे ख्याल से ठीक है, बहुत अच्छे हैं, वो इसी से हैं, गोबर से और गौमूत्र से। की ये शुरुआत नेगी जी ने यहाँ करी है, उसका सदप्रयोग यहाँ पे हो रहा है। अभी इनका जो ऐतिहासिक वर्क है जो बागवानी के रूप में इन्होंने यहाँ किया है, उत्तराखंड में पहले ऐसे किसान हैं जो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे महंगा आम उत्पादन करने वाले किसान बन चुके हैं। और मेरा जहां तक नॉलेज है, जहां तक मैं पूरे उत्तराखंड में बागवानियों में गया हूं, पहली बार मैं खुद इस नस्ल का जो आम है अभी आपको दिखाऊंगा, और जो इनकी ऐतिहासिक शुरुआत है, बहुत सुंदर शुरुआत है। अभी हमने आपको गौशाले का जिक्र किया, तो अभी हम नेगी जी की बागवानी में है, और आपको जो मैंने बताया था कि विश्व का सबसे महंगा सेब मियाजाकी आम, जो आम है, जो विश्व का सबसे महंगा आम है मियाजाकी, ये देखिए आप, इनके बागवान में इसकी फसल पैदा हो रही है। कम से कम नहीं तो इस आम की इस समय कीमत 1 लाख रुपए होगी, जो हमारे नेगी जी के फार्म में पैदा हो रहा है। ऐसे ही मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं, तमाम पौधे इनके बगीचे में दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये बगीचा सिर्फ आमों के लिए नहीं, सेब के लिए, पपीते के लिए, तमाम कीवी के लिए, तमाम चीजों के लिए जाना जाएगा आने वाले समय में। और नेगी जी एक आइकॉन बनेंगे हमारे उत्तराखंड के। और मैं चाहता हूं कि ये मैसेज हमारे उत्तराखंड के हर एक युवा के पास जाए, और हर युवा इनसे एक सीख ले कि हमें अपने पांव में खड़ा होना है। जैसा कि हम जगह जगह जाते हैं, लोग कहते हैं कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो जब आप सक्षम नहीं होंगे, आप अपना मन नहीं बनाएंगे, आप स्वयं खड़े होने की चेष्टा नहीं करेंगे, तो कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता है। वो काम भारतीय सेना में रिटायर होकर नेगी जी ने किया है। ये कारनामा हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी सीख बनेगा, और मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार नेगी जी से इस पूरे सिस्टम को पूरे उत्तराखंड के जन जन तक पहुंचाने में इनका साथ दें। और नेगी जी, मैं आपसे चाहूँगा कि जो ये बगीचा आपने सर्जित किया है, ये जो टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पे लेके आए हैं, ये टेक्नोलॉजी उत्तराखंड के हर युवा तक किस तरीके से पहुँचाने का आपका लक्ष्य है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात कहता हूँ कि जो हमारे युवा है, उन बेटे बेटियों को मेरा कहना है कि आप मन छोटा ना करो। ये पहाड़ वो है जो हीरे जवाहरात उगल सकते हैं, बस सिर्फ आपको वो इकट्ठे करने हैं। कैसे करने हैं, उसके लिए जो हमारी ये जो भूमि है, ये भूमि में हमें उसके हिसाब से, भूमि के हिसाब से बागवानी, कृषि और पर्यटन, आप जब आर्मी में थे तो आप एक इंजीनियर लाइन के व्यक्ति थे, तो क्या दिमाग में आया कि आपने जो ये फलों का बागवान यहाँ पर सर्जित किया? ये तो एक ही कारण था, जो पीड़ा थी कि भाई हमारे बच्चे गांव से भाग रहे हैं, तो हाई वैल्यू हाई क्वालिटी में उनको कैसे बदलें, क्योंकि 10 रुपए 20 रुपए किलो वाले फल बेच के अब उनका गुजारा नहीं है, लागत बहुत ज्यादा लग जाती है। तो फिर ये दुनिया के तमाम देशों से हाई वैल्यू हाई क्वालिटी के जो फ्रूट प्लांट है वो मंगाए गए, उसका मदर ब्लॉक, उसका मातृ वृक्ष खंड बनाए गए, और उससे फिर आगे उसके चाइल्ड बना रहे हैं।
और वो जो पौध बन रही है वो पौध हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव तक, बच्चों तक, सरकार के माध्यम से और डिफरेंट एनजीओ के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से उन तक पहुंचे और उनका रोजगार बढ़े और अपना गांव ना छोड़ें। ये गांव हमारी सदियां, कई पीढ़ियां बीत गई उन गांव को संभालते संभालते, और अभी जो है अगर हम जाएंगे वहां तो वहां दूसरे लोग आएंगे और हम देखते रह जाएंगे कि हमारी जो पैतृक भूमि है वो किसी और की हो गई। प्रदेश का युवा अगर इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहेगा, जी जी, क्या आप किस तरीके से उन लोगों को ये सीख देना चाहते हैं? जी, मैं एक बात कहता हूं कि अगर कोई भी युवा सीखना चाहता है, जो टेक्निक हमने यहाँ लगाई है उसको सीखना चाहता है, तो 24 घंटे मैं उनके लिए तैयार हूँ। यहाँ पे अगर ट्रेनिंग चाहते हैं तो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद जो एक मार्केटिंग वाला इशू है, वो इशू भी हमने खास तौर पे एक्सपोर्ट इंडिया और दूसरी और कई एजेंसियों से मिलके लगभग सुलझा दिया है। तो अब उनके लिए आने वाले दिनों में बाजार में अपने फल बेचने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेगी जी का कहना है कि आने वाले समय में अगर उत्तराखंड का युवा अगर इस टेक्नोलॉजी को लेना चाहता है और अपने क्षेत्र को खुशहाल और एक सक्षम युवा अगर बनना चाहता है, तो वो 24 घंटे किसी भी वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट नेगी जी के यहाँ आकर इसकी ट्रेनिंग ले सकता है, जिसके लिए नेगी जी 24 घंटे उस व्यक्ति के लिए खड़े हैं। नई पुरानी खबरों के लिए बने रहे हमारी चौपाल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।